नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों को मानना है कि ईरान की मिसाइल के आगे आयरन डोम फेल हो गया है, लेकिन शायद अब मुझे लग रहा है कि उनको जानकारी है ही नहीं। आयरन डोम इजराइल का एक बेहद और आधुनिक स्मार्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये देखो, ये कम दूरी के रॉकेट, मोटार और आर्टिलरी के लिए इसको बनाया गया है। ये जो है कि इसी को जो है कि आयरन डोम हवा में नष्ट कर सकता है। अब देखिए कि जो हिजबुल्लाह, हमास ये जो रॉकेट दागते हैं, ये अनगाइडेड रॉकेट होता है। मतलब इसमें कोई गाइडेड सिस्टम नहीं लगा होता है कि ये इसमें कोई ये एक टारगेट नहीं होता है कि हम किसी टारगेट को अगर लगा के मारेंगे तो जाके वहीं गिरेगा। इसमें कोई भी गाइडेड सिस्टम नहीं होता। बस इसका ये जो रॉकेट होता है, इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि दूसरा दुश्मन के एरिया में जाकर ये तबाही मचाए। बस इसका यही मतलब है, इसके गाइडेड से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे आर्टिलरी या रॉकेट के लिए ही आयरन डोम ये बनाया गया है इजराइल के द्वारा। अब इसको बनाया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। ठीक है। अब ये देखो ये काम कैसे करता है। आयरन डोम 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला रडार, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरा लॉन्चर। अब देखो, जैसे ही कोई दुश्मन की ओर से रॉकेट दागा जाता है या कोई ड्रोन आता है, तो ये रडार क्या करता है, उस ड्रोन या रॉकेट को डिटेक्ट करता है, यानी ट्रैक करता है और पहचानता है उसकी रफ्तार और किधर की साइड से आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है। ठीक है, तो ये उसको ट्रैक करता है। जब ये ट्रैक कर लेता है तो ये आगे आगे जो है जानकारी कंट्रोल सिस्टम को देता है। अब कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, यही जो है कि सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अब रडार से मिली हुई जानकारी को इसमें जो कंप्यूटर होता है वो प्रोसेस करता है और हिसाब लगाता है कि रॉकेट कहाँ गिरेगा। अगर रॉकेट खाली मैदान या समुद्र में गिरने वाला हो तो इसको आयरन डोम नहीं रोकता है। लेकिन अगर रिहायशी इलाके में जा रहा है और कहीं ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा मतलब कि लोग रहते हों, तो ये सिस्टम क्या करता है, ये जानकारी देता है लॉन्चर को। अब लॉन्चर क्या होता है कि ये जो आयरन डोम है, एक यूनिट में 3 लॉन्चर होते हैं। अब हर लॉन्चर में 20-20 मिसाइलें होती हैं, यानी एक बैटरी में 60 मिसाइलें होती हैं। अब जैसे ही लॉन्चर को आदेश मिलता है, अब ये लॉन्चर क्या करता है, इसमें से एक इंटरसेप्टर मिसाइल निकलती है और ये जाती है और उस टारगेट को हिट करके यानी टकरा के वहाँ पे उसको नष्ट कर देती है। अब यहाँ पे समझिए, इसमें जो लगी होती है मिसाइल उसको बोलते हैं तामीर नाम। ठीक है, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल इसमें लगाया जाता है। अब उसको जो मिसाइल है उसको भी काम करने के जो तरीके हैं वो भी अलग ही है। तो देखो, जो मिसाइल है उस मिसाइल के आगे एक जो है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा होता है। अब इसका काम क्या होता है कि जब मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो शुरुआत में उसे जमीन पर मौजूद रडार, यानी शुरुआत में तो उसको रडार ही दिखाता है रास्ता कि उधर से जो है कि टारगेट आ रहा है, उधर जाके मारो। लेकिन जैसे यह मिसाइल दुश्मन के रॉकेट के करीब पहुंचती है, वहां पे इसका जो इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल सीकर है वो खुद काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये गर्मी को पहचानता है और अगर जिधर भी गर्मी इसको मिलती है ये उसी उसी के पीछे लग जाता है। तो मिसाइल जिधर जिधर जाती है ये भी इंटरसेप्टर भी उधर ही जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि एक टारगेट के लिए 2 इंटरसेप्टर छोड़ा जाता है आयरन डोम का। तो इसमें जो सेंसर लगा होता है, यानी सीकर लगा होता है, वो गर्मी को पीछे पीछे पहचानते हुए, जैसे कुत्ता होता है पहचानते पीछे जाता है, वैसे ही सूंघता सूंघता ये सीकर भी जो लगा होता है मिसाइल में, ये भी उसी के पीछे जाता है। और अब ये काम कैसे करता है कि जो है कि तरंगे निकलती रहती हैं, जो टारगेट के पास ही मतलब जाता है, तो ये सीधा टकरा के नहीं, उसको टकराता नहीं है, बल्कि इसमें एक तरंगे निकलती होती है। जब ये दुश्मन के रॉकेट या किसी भी ड्रोन हो उसके पास जाता है, तो ये तरंगे उसमें से टकरा कर वापस आती हैं, जब थोड़ी दूरी रह जाती है तो वहाँ पे क्या करता है, उसी समय जो है कि ये फट जाता है। अब ये फटता कैसे है, इसमें लगा होता है एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। अब सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये जो तकनीकी है बहुत ही खतरनाक है। अब ये जो है कि इसमें इतना आधुनिक इसको बनाया गया है कि मिसाइल की इतनी स्पीड होती है कि इसको बस इसके पास चंद सेकंड होते हैं इसको फटने के लिए। तो इसमें ये ऐसा मतलब कि सिस्टम होता है कि कुछ ही जो मिसाइल होती है उसे कुछ ही दायरे में ही रहते हुए तुरंत अपने आप को फाड़ लेता है। जब ये फटता है तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी निकलती है। तो इसमें की जो
टुकड़े होते हैं वो समझ लो कि एक तोप की गोली की तरह होते हैं, जो सीधा जो मिसाइल आ रही होती है उस पे लगते हैं जाके और उसको जो है कि नष्ट कर देते हैं, यानी वो ब्लास्ट करने नहीं पाती हैं। तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर कि आयरन डोम जो है इजराइल का फेल हो गया है, लेकिन आयरन डोम फेल नहीं हुआ है। आयरन डोम तो कम दूरी के रॉकेट और ड्रोन के लिए बनाया गया है, ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो अंतरिक्ष से ऊंचाई में जाती हैं, ये ज़्यादातर हाइपरसोनिक होती हैं, तो आयरन डोम इस मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया है। इसके लिए तो इजराइल एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग जैसे दूसरे सिस्टम इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे है कि अब भाई इतनी सारी जो मिसाइलें आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो ज़मीन पे गिरेंगी। अब इसके लिए जो ईरान है वो क्या रणनीति अपनाता है कि मतलब कि पूरा एक साथ 200-300 मिसाइलें दाग देता है, ड्रोन दाग देता है। तो अब इसमें क्या है कि कोई भी दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% जो है कि सटीक नहीं है कि हमारी तरफ आ रहा कोई मिसाइल हम उसको सारा नष्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो रूस में जो इतनी तबाही हो रही है वो खुद नहीं बच पा रहा है, जो कि उसके पास S-400 डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर 100% जो है कि मिसाइल प्रूफ कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ ना कुछ तो टारगेट को हिट करती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 200-300 मिसाइलें अगर दाग देता है ईरान इजराइल पर, तो जो उसका और भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अब उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि उस जो मिसाइलें हैं ना, उसको वो चेक करता है कि मिसाइलें कहाँ गिर रही हैं। अगर शहरों या ठिकानों या कोई एयर बेस हो गया, कोई महत्वपूर्ण स्टेशन हो गए, वहाँ पे अगर वो गिर रही हैं तभी ये इंटरसेप्टर को जो है कि आदेश देता है कि आप उसको मारिए, अन्यथा अपना जो है वो महँगी बहुत ज़्यादा होती हैं ये मिसाइलें, तो उसको मिसाइलों को बर्बाद नहीं करता है। अब यहाँ पे देख लो एक चीज़ और है कि ईरान ने जो अभी मिसाइलें दाग रहा है, उन मिसाइलों में से कुछ ऐसी हैं कि एमआरबी सिस्टम है जिसमें जैसे अगर आती हैं मिसाइलें तो रास्ते में तो एक ही रहेंगी, लेकिन जब टारगेट के पास पहुँचना होता है तो उसकी कुछ ही दूरी पहले वो कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं। तो ऐसे एमआरबी सिस्टम को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको नष्ट नहीं करता, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा ईरान के पास टेक्नोलॉजी है क्लस्टर मिसाइल का, जिसमें कई छोटे-छोटे से बम निकलते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ तो फट जाते हैं, कुछ कई दिनों बाद फटते हैं, कुछ बहुत समय लग जाता है, अगर कोई इसको छूता है तब फटता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम फेल नहीं हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो इज़राइल मिसाइलें दाग रहा है, वो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और वो समझ लो कि एक तरीके से 200-300 मिसाइल दागता है ताकि इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है, वो पूरा ओवरलोड हो जाए। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन अटैक, मतलब अगर कोई 200-300 एकसिरता मिसाइल दाग रहा है तो उसको हम सैचुरेशन अटैक बोला जाता है। जैसे ड्रोन होता है, उसको स्वार्म ड्रोन बोलते हैं, जैसे कई ड्रोन एक साथ दाग दिए तो उसको हम स्वार्म ड्रोन बोलते हैं। तो ऐसे ही जो है कि ईरान इज़राइल के साथ कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।